Lummis crypto bill इस वक्त एक FUD क्रिएट कर रहा है, यानी कि fear, uncertainty, doubt, but don't fall for the trap. Conclusively ये बिल चाहता है कि most cryptos को legitimize किया जाए और ICOs यानी कि initial coin offerings को securities laws से exclude किया जाए, which is a good thing. इस बिल के प्रपोज होने के काफ़ी पहलू हैं, मैं सब में तो नहीं जाऊंगी क्योंकि कुछ बातें करना कबल अज़ वक्त होंगी और ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी भी हो जाएगी, लेकिन इस बिल की इंपॉर्टेंस को समझना बहुत ज़रूरी है एज एन इन्वेस्टर और एज ए क्रिप्टो ट्रेडर. इस बिल के बेस पे बेसिकली कांग्रेस विल राइट द रूल्स फॉर क्रिप्टोज इन द कमिंग ईयर्स. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड. अब मैंने ये ल्यूमिस क्रिप्टो बिल का जो ड्राफ्ट है ये खुद पढ़ा है ताकि मैं फैक्चुअल बात कर सकूँ रादर दैन कि मैं स्पेकुलेशंस करूँ, जो कि इस मार्केट में बहुत ज़्यादा है. पहली बात जो समझना बहुत ज़रूरी है एक ट्रेडर या इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो ये है कि बिल की जो डिटेल्स हमें ये बताएंगी कि किसके पास असल पावर है क्रिप्टो की लॉबिंग की दुनिया में. ज़ाहिरी तौर पे इस बिल की वजह से ऑलरेडी ट्रेड एसोसिएशंस हैं, उनके दरमियान का बैटल चल रही है. बहुत सारी जो टेक कंपनीज हैं जो हेविली इन्वेस्टेड हैं क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स में, वो यही चाहेंगी कि इस बिल के थ्रू उनको बेहतर से बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर मिल सके, ऑप्शंस मिल सकें, सोल्यूशंस मिल सकें, बट ओनली टाइम कैन टेल. दूसरी बात, जो लॉ मेकर्स हैं उनका फोकल पॉइंट है ना सिर्फ क्रिप्टो को रेगुलेट करना बल्कि टैक्सेशन पॉलिसी को भी अकॉर्डिंगली डिज़ाइन करना इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द गवर्नमेंट्स एंड नॉट नेसेसरीली द कंज्यूमर्स, एंड दैट्स द ग्रे एरिया. अब यहाँ एक और बात है जो कि बहुत गौरतलब है, और वो बात ये है कि डिजिटल एसेट्स के बारे में लॉज बनाना मुझे एक अजीब सी बात लगती है क्योंकि डिजिटल एसेट्स ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लॉस के स्क्रूटनी के अंदर ऑपरेट कर रहे हैं. तो ये नया लॉ बेसिकली किस मकसद या किस चीज़ के लिए बनाया जा रहा है, आई एम नॉट टू श्योर. देयर इज़ अ लॉट ऑफ एम्बिग्विटीज हियर, क्योंकि लॉ तो एक एम्बिगुअस एक्टिविटी को क्लियर करने के लिए बनाए जाते हैं रादर देन फाइंडिंग वेज अराउंड देम. नीडलेस टू से ये लॉ लिखा जाएगा सिर्फ एक मोटिवेशन और एक मकसद की वजह से, और वो ये है टू गेट देयर शेयर ऑफ द पाई, क्योंकि क्रिप्टो कंपनीज आर गेनिंग ए लॉट ऑफ पावर दीज डेज. जो दो लॉ मेकर्स हैं इस पूरे गेम के, जो की प्लेयर्स हैं, वो हैं क्लियरली प्रो बिटकॉइन, ल्यूमिस एंड जिली ब्रांड. इनका काम है कि वो ना सिर्फ इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बल्कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी लॉ लिखें, बट given the nature of cryptocurrencies, the very volatile nature of cryptocurrencies, किस तरीके से लॉ उनको प्रोटेक्ट करेगा आई एम नॉट श्योर, क्योंकि कंज्यूमर की प्रोटेक्शन फाइनेंशियल इंडस्ट्री की रीसेंट तारीख के सबसे बड़े फ्रॉड लीमन ब्रदर्स के केस में भी नहीं हो सकी थी डिस्पाइट ऑफ सो मैनी लॉज एंड रेगुलेशंस. तो मेरी समझ से बाहर है कि गिवन क्रिप्टो मार्केट की इंतहाई वॉलेटिलिटी की बावजूद वो कंज्यूमर को कैसे प्रोटेक्ट करेंगे, बट बहरहाल वील सी व्हाट इज द अल्टीरियर मोटिव. एज आई सेड वी शैल सी. एक अच्छी बात ये कि जो दोनों लॉ मेकर्स हैं ये बहुत क्लियर है इस बात को लेके कि बिटकॉइन माइनर्स को एग्जेम्प्ट किया जाए फ्रॉम द रूल्स कवरिंग फाइनेंशियल ब्रोकरेज फर्म्स जैसे कि क्रिप्टो एक्सचेंजेस, और एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड, SEC को दे दिया जाए कमोडिटी फ्यूचर ट्रेडिंग कमीशन, ताकि वो क्रिप्टो मार्केट्स को भी देख सके उसी तरीके से जैसे कि वो फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स मार्केट्स को देखती है. दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड. ज़ाहिरी तौर पे आज जब बिल सामने आएगा तो एक नई बहस शुरू हो जाएगी, क्योंकि बिल के अंदर नए लॉज होंगे फॉर द ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स एंड सर्विस प्रोवाइडर्स जैसे कि क्रिप्टो एक्सचेंजेस. अब वाइडली समझा जा रहा है कि सबका असर डायरेक्टली होगा ऑल्ट कॉइन्स पे, नेगेटिव असर होगा, लेकिन मेरा ख्याल इसके बिल्कुल बरक्स है. नॉट नेसेसरली बुरा असर होगा. क्यों? क्योंकि जितना मैं समझ पाई हूँ इस ड्राफ्ट बिल को पढ़ने के बाद, दो आई एम नॉट ए लीगल एक्सपर्ट बाय एनी मीन्स, मगर ये जो समझा जा रहा है कि ये बिल वुड बी ए डेथ ब्लो फॉर ऑल्ट कॉइन्स, ऐसा नहीं है. ये बिल प्राइमरीली एक नई क्लास ऑफ एंसिलरी एसेट्स एज पार्ट ऑफ डिजिटल एसेट्स क्रिएट करने का मकसद रखता है या क्रिएट करने का इरादा रखता है. दूसरा ये कि ये बिल एक्सक्लूजन भी क्रिएट करना चाहता है for ancillary assets as long as the company issuing them makes certain disclosures. Maslan, the issuer has to disclose the details of everyone holding more than 10% of the tokens. Ancillary assets के अंदर सारे ICOs आते हैं, तो वो basically होते हैं investment contracts. तो as per the draft, अगर issuer एक ICO run करता है successfully और उसके नतीजे में funds raise कर लेता है through a standard method जैसे कि SAFTs, यानी कि सिंपल अग्रीमेंट फॉर फ्यूचर टोकन्स,
and issues a security token. तो ये security token will not be treated as a security as long as the issuer fulfills some reporting disclosures, जैसे कि वो who owns more than 10% of the asset या कंपनी के फाइनेंसेस क्या है वगैरह. अब ये एक मैसिव ग्रीन सिग्नल है ऑल्ट कॉइन्स के लिए. मगर मैं ज़्यादा तफसील में जाए बगैर ये भी बता दूं कि इस ड्राफ्ट के अंदर डाउस यानी कि डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन का भी जिक्र किया गया है. ऑल इन ऑल कल क्या होगा वो तो मुझे नहीं पता बिकॉज आई एम नॉट द लॉ मेकर. लेकिन ऑन द कॉन्ट्री जो रिपोर्ट्स ये कह रही हैं कि ऑल्ट कॉइन्स आर बस्टेड या वो ख़त्म हो जाएंगे या उन पर बुरा असर पड़ेगा, दैट्स नॉट नेसेसरी ट्रू. रिपोर्ट्स के मुताबिक बिल विल रिजल्ट इन मोस्ट क्रिप्टोज बीइंग लेबल्ड एज सिक्योरिटीज, नॉट टू श्योर. However, जो बिल का ड्राफ्ट मैंने खुद पढ़ा है, that's not happening. Rather, altcoins should flourish, but as I keep saying, only time can tell and we will see. मुझे comments में बताइए what do you think, ये बिल altcoins को फेवर करेगा या नहीं.